बंद करो, ये बात बात पे अब इख्तिलाफ बंद करो। तुम्हारी घर अबू तालिब से बन नहीं सकती, फिर उसके लाल के घर का तवाफ बंद करो। फिर उसके लाल के घर का तवाफ बस किस कदर सूखे गलों का रन में हमला हो गया। मैंने कहा था पढ़ने की किताब बिल्कुल भूल दीजिएगा, लेकिन लफ्ज़ किताब भूल दीजिएगा, तो भूल भूलेगा, क्योंकि करबला का जिक्र मैं याद कर रहा हूँ। किस कदर सूखे गलों रंग में हमला हो गया कि खंजरों को जाने से जाने का खतरा खंजरों को जाने से जाने का खतरा और ये डूब मर मला और ले ये जज्बा मेरे उस्ताद, मेरे बड़े भाई समीर रज़ा नज़ीम रज़ा से मिलता है। और जब यूट्यूब पे मेरे बड़े भाई सामने बैठे थे तो खुद हिम्मत आती है। लेके तू चुनू में पानी डूब मर मला, अरे एक बच्चे से सरे मैदान रुसवा है, एक बच्चे से सरे मैदान रुसवा हो गया। जो अब तक नहीं बोला अब जरूर बोलेगा, क्योंकि मौला अब्बास की मोहब्बत जारी कर रहा हूँ। इसलिए ताज़िए के साथ रहता है अलम, अरे इसलिए ताज़िए के साथ रहता है अलम, अरे ये न कोई कह सके भाई दो अशार मरहूम रजी मीर साहब के पेश खिदमत हैं। अगर कलम न उठे मिदहते अली के लिए, अगर कलम न उठे मिदहते अली के लिए, तो नेटी जेटी चले जाओ खुदकुशी तो नेटी जेटी चले जाओ खुदकुशी के लिए। अब से पढ़े शरफ़ागुई का क्या होगा, रुकी हुई है क़यामत एक आदमी के लिए। एक मंतव्य से 4-5 कलाम जनाबे अमर हसन साहब का जीते हैं कैसे हमको बताया हुसैन ने, जीते हैं कैसे हमको बताया हुसैन ने, लब्बैक जा हुसैन सिखाया
हदें खत्म हो गई। सजदे से अपना सरना उठाया करबला में आ गया, अपने मुकाम पर करबला में आ गया, अपने मुकाम पर पलटी खुदा के दीन की काया कैसे हमको बताया हुसैन ने, क्या है हुसैन अब ये खुदा ही बताएगा। हर कौम को हुसैन ने बख्शा है हौसला, हर कौम को हुसैन ने बख्शा है हौसला। देखा नहीं है अपना पराया, क्या है हुसैन अब ये खुदा ही बताएगा। क्या है हुसैन अब ये खुदा ही बताएगा। क्या है खुदा ये सबको बताया हुसैन ने। महफिल है इस तरह से शबीर का जवाब, महफिल है इस तरह से शबीर का जवाब। वो आ गया जिसको बुलाया, पंजे पंजब लंके पंजे पंजब अलम के रखा हाथ यूं लगा। पंजे पंजब अलम के रखा हाथ यूं लगा, जैसे कि मुझसे हाथ मिलाया। एक बात मैं मुझे और अपनी कैमरा जब याद आई, मैं वो बात जरूर करना चाहूँगा। जाकिर इमाम और शिराज और कमेटी के तमाम लोग की गवाही भी देंगे और तस्दीक भी करेंगे। ये प्रोग्राम करीबन 25 बरस से हो रहा है और इस प्रोग्राम की सदारत जनाब किबला नदीमुल्लाह ज़फ़र साहब किया करते थे और आज उसकी जगह पर मैं इरफान हैदर को बैठा हुआ देखता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई बात की वाली तारीफ मैंने ये कुरान पढ़ा है। आज की शायद सदर इरफान हैदर ही, तो ये तकमीर का शेर मुझे याद आ गया कि आपके सज्जादा नशी है सुबह मेरे बाबा। मुझे बात याद आई, मैंने कहा जो नौजवान है शायद उनके में ये बात ना हो, लेकिन मैं गवाह हूँ और बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने वो ये मंजर देखा है कि इसी जगह पर सरवाई किया करते थे सदारत और इरफान हैदर यहाँ मौजूद हैं। इन दोनों हजरात की सेहत और सलामती के लिए, इनके अच्छा पढ़ने के लिए, इनकी तरक्की के लिए बाबा जी बुलंद नारा सलावत। मतलब साउंड की परवाह कीजिएगा, मैं जो भी पढ़ूंगा वो अच्छा ही होगा, लेकिन जब मैं अच्छा बनाता हूँ तो खुद को अच्छा पढ़ूंगा ना यार। बातों से इतनी दाद मिल गई, पढ़ने की जरूरत कर आपके समाप्त में सर पर मौला इन तमाम हंसते मुस्कुराते चेहरों को ऐसा ही शादाब रखे, मौला
ऐसी प्रकार रखे जिक्र मोहम्मद और मोहम्मद सबका है कैली का जिक्र रूह मुझे की बातें करता है मुझे मुस्कुरा करता है वाला सलामत रखे समाज के अंदर अब्बास का हिसार है लश्कर के आसपास अब्बास का हिसार है लश्कर के आसपास आती नहीं क़ज़ा जो आती नहीं क़ज़ा जो 72 के लश्कर के आसपास और अक्सर सहाबियों से बहुत पारसा है वो अक्सर सहाबियों से बहुत पारसा है वो बैठे हैं जो फकीर बैठे हैं जो फकीर कलंदर के और हैदर के आसपास वो ठहरेंगे किस तरह हैदर के आसपास वो ठहरेंगे किस तरह ठहरेंगे जो मालिक अशर के साउंड वाले इतने बुरे साउंड पे साउंड अच्छा होता तो कितना बड़ा अमाउंट मिल जाता है अब्बास का हिसार है लश्कर के आसपास और जब से सजा है घर में अज़ान हुसैन जब से सजा है घर में अज़ान हुसैन तकदीर फिर रही है तकदीर फिर रही है मेरे घर के किसी ने बोला था कि सरकार ये जो हम लोग लानत भेजते हैं अपने घर में बैठे छुप के तो ये क्या मौलाना फरमाया यकीन रखो अगर तुम आने मोहम्मद के दुश्मनों पर पाताल की गहराई में जाकर भी लानत भेजोगे तो लानत अपने हमजाम का ढूंढ कर अब्बास का हिसार है लश्कर के आसपास ये आसपास रहना रखना है तुम पर वहाँ भी लानते तुम पर वहाँ भी लानते पहुँचेगी सुबह शाम पहुँचेगी सुबह शाम चाहे रहत बना लो भाई ये जो पीछे शख्स बैठे हुए ये आप सलामत रहे मौला आपको सलामत रहे भाई ये कोई इनके ये नहीं कि साथ बैठे हैं तो हमेशा ही कहा है कि ये 9 खानों में सबसे बेहतरीन सूरज पढ़ने और मैं इनके बारे में बात कहता हूँ मुसा भाई इनके बारे में बात कहता हूँ मैं मान रही कि आप इनको 12 बजे भी रात को सुनेंगे वही आवाज़ सुबह 6 बजे भी सुनेंगे
सलामत रखे और इसी तरीके से ये पढ़ते रहें और आप लोगों को अच्छे से अच्छे हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो इनको सुने और सीखें। इनकी सेहत और सलामती के लिए रज़ा शाह जी दुरूद पड़ेगा मोहम्मद वाले भाई दुरूद पड़ेगा मोहम्मद वाले। एक जाम पर नाज़ां है साकिया। क्या बात है, क्या बात है। अरे मेरे भाई भी आ गए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सोनू भाई भी आए। 14 दिलाने वाले हैं परवाह मुझको क्या बात है यार, क्या बात है। बतलाए देता हूँ तुझे आसिफ भाई अंदर आ जाए। मेहमानों का पता काज़ुमैनो पूरा सामरा खुर्शीद मुद्दुआ मेरा बुर्जे शरफ में है। एक करबला में एक मेरा साकी नजफ में है। आसमानों को जमीनों पे बिछाया रोक कर हज़रत जिब्रील को बोली रोक कर हज़रत जिब्रील को बोली फिज़ा बैते ज़ैनब है यहाँ पूछ के आया। ये कहने लगी एक दिन छोड़ कर चाची ये कहने लगी एक दिन आज बाजी के लिए बनाया
हुस्न कहते किसे आए जुलेखा को समझ हुस्न कहते किसे जुलेखा को समझ अली अकबर का अगर चेहरा दिखाया इसका मतलब है अलमदार से बैत करना, इसका मतलब है अलमदार से बैत करना। सोच कर परचमे आबाद उठाया बाबा को जो कहता है बुरा उसका शजरा जो ये कहते हैं तशय्युओं को मिटाया जाए, ख्वाब में है वो, ख्वाब में है वो, उन्हें जाके जगाया मीर सजाद शाही का बनाया कलाम है। मीर सजाद यही आगे कहेंगे मेहदी है कहाँ कातिले ज़हरा को भुलाया दुरूद पढ़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई आवाज़ बुलंद तरीन नारे सलावत। भाई कुछ दिन पहले फेसबुक सोशल मीडिया आपको पता बड़ा फास्ट नेटवर्क है, उसमें कलाम मैंने देखा और वो है इंडियन कलाम, मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ और पेश करता हूँ। दुरूद पढ़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसकी अजीब तो गौर कीजिएगा बस कि अपनी आँखों से ही देख लेना मुफ्तियों तुम जरा चलते चलते अपनी आँखों से ही देख लेना मुफ्तियों तुम जरा चलते चलते अपनी आँखों से ही देख लेना मुफ्तियों तुम जरा चलते चलते रूंद डालेंगे फतवे तुम्हारे ये जुलूसे रूंद डालेंगे फतवे तुम्हारे
ये जुलूसे आजाद चलते चलते। आसिम रोहन आ गया जी भाई, आ गया जी। शेर सुनेगा। तो को जंजीर ये कह रहे थे, ऐ यजीद अब है तेरी तबाही। जिसको बीमार समझा था तुमने, शाम तक आ गया। कुछ कदम हुर बढ़े शहर की जानिब, कुछ कदम शह बढ़े बख्श दी चंद लम्हों में शहने हुर की सारी लग रहा है कि मेरी लहद में कोई सूरज तुलू हो रहा। लग रहा है कि मेरी लहद में कोई सूरज तुलू हो रहा है। दोस्तों ने कफन में रखी थी कोई खाके बोले असगर हुमत के ये रन में, बोले असगर हुमत के ये रन में बाबा ले आए थे साथ भर। मैं मदीने भी होता तो आता घुटनियों पर सबसे पहले मैं माजरत चाहूँगा सभी भाई मोदी जी बाबा कि आपने पहले पढ़ने मेरे चौदह भी जगह हैं और 4 हैं। सबसे पहले तो मैं इजाज़त चाहूँगा इरफान भाई से बड़े जी के सलावत।
जीते रहो जीते रहो जीते रहो जीते रहो। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। इसी पे सबने सबने के सिवा सबने क्या कहने, जीते रहो। कि कोई मौला नहीं अली के सिवा सबने क्या बात है। और बहुत खुशी है तो ये आप जियो जियो भी जियो माशाल्लाह। और दुश्मनी और दुश्मनी शाह मर्दा से और दुश्मनी शाह मर्दा से क्या कहूँ इसको खुद कशी खुद और और कल्बे मोमिन में और काबे में कोई आया नहीं अली के सिवा अली के सिवा वाह 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 वाह। और काट कर फेंक दो ज़बान अपनी। क्या बात है, वाह 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 वाह। और काट कर फेंक दो और काट कर फेंक दो ज़बान अपनी। गर गए कुछ अली अली और कुछ ताल्लुक नहीं रखा और कुछ ताल्लुक नहीं रखा हमने कुछ ताल्लुक नहीं रखा हमने तेरे दुश्मन से दुश्मनी तेरे दुश्मन से
दुश्मनी की सीमा भगवान सवार। जीता रहो यार। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह। बाजी के सलावत। वाह वाह वाह। जिक्र से जन्नत का कारोबार अली के जिक्र से जन्नत का कारोबार करो। ये सौदा नश का है इसमें मत उठाया। अली के जिक्र से जन्नत का कारोबार करो। खुदा ने तेरा जब तो ये कर दिया ऐलान। खुदा ने तेरा जब तो ये कर दिया ऐलान। अली को टूट के काबे की तरह प्यार। अली के जिक्र से जन्नत का कारोबार करो। जिन्होंने फातिमा ज़हरा का घर जलाया था। जिन्होंने फातिमा ज़हरा का घर जलाया था। उन्हें शुमार करो उनमें और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। और अब मैं मुल्तमिस बैनुल-अक़वामी चौधरी आफ्ताब खान मोगा खान जनाब इरफान हैदर साहब से कि वो आएं और अपनी इबादत पेश करें। जनाब इरफान हैदर दुरूद से इस्तक़बाल करें। जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बावन सल्लल्लाहु। सलामत रहिए बज़्म विला, सलामत रहिए मौलाई। हुसैनियों, हम इज़्ज़त लोगों में तलाश करते हैं, इज़्ज़त ज़र्फ़ों में होती है। जिसका ज़र्फ़ जितना गहरा होगा उसकी आवाज़ उतनी बुलंद होगी। आप सलामत रहिए, आप सलामत रहिए। देखिए, आपने देखा होगा एक तजुर्बा है बच्चों के लिए, बिलखुसूस बड़े काबिल हैं, लायक एहतराम हैं, और मैं इस काबिल हूँ कि मैं उनसे सीखूँ। लेकिन बच्चों को बताने के लिए, बेटा कभी एक खाली बोतल लेना और उसमें 2 कंकर डालना, उसको हिलाना, बहुत आवाज़ आएगी। लेकिन जब वो बोतल कंकर से भी भर जाएगी तो उसमें आवाज़ कम हो जाएगी, बल्कि जितना ज़र्फ़ बढ़ता जाता है आवाज़ उतनी कम और गहरी होती चली जाती है। ये इज़्ज़तें ज़र्फ़ों में होती है। देखिए, खुद कितना अच्छा पढ़कर गए माशाल्लाह, और कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ। मेरे लिए इतना मुश्किल वक्त है ये कि आप समझ नहीं सकते। रज़ा शाह साहब किस कदर हसीन आवाज़ में, हसीन कलाम, क्या खूबसूरत इंतखाब। ये बच्चे ने अभी अयान ने पढ़ा, जीते रहो बेटा। और बिलखुसूस ये जो बच्चे यहाँ बैठे दाद दे रहे हैं, खुदा की कसम इन वालिदैन को, बिलखुसूस माओं को सलाम करना है, क्योंकि
मुतमस्सिक रखा है हमारी माओं ने बचपन से हमें फर्श वला और फर्श अज़ा से। परवरदिगार आप सबको, आपकी बहनों को, आपकी माओं को सलामत रखे, उनके पर्दे सलामत रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। देखिए बस फ़न में ये सब लोग, और मुझसे पहले एहसन पढ़ कर गए, फ़न में ये सब मुझसे बहुत बुलंद हैं, लेकिन मालिकों ने एक शोहरत का और मकबूलियत का जीना बनाया है। बस कोई अदा पसंद आ गई, ऊपर वाली सीढ़ी में हम लोग को उन्होंने बिठा दिया है। लेकिन क्या है कि इससे हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये लोग अच्छा नहीं पढ़ते या कुछ। वल्ला बिल्ला तिल्ला, इन लोगों को तो उस्ताद का लक़ब मासूमीर की तरफ से मिला है। परवरदिगार रज़ा शाह साहब ये बैठे, क्या खूबसूरत कलाम, शमा से शमा जले सिलसिला जारी रहे, हम रहे या न रहे आज़ादारी रहे। इसकी कंपोजिंग, इसका मिसरा, अल्लाह सलामत रखे रज़ा शाह साहब आपको। ये पहले भी कई जगह मैंने बताया, लेकिन लोग जो है वो, मैं चाहता हूँ कि हक़दार को उसका हक़ मिले। ममनून कराम पढ़ रहा हूँ, 4 मिसरों से आगाज़ करूँगा। इन बच्चों को देखते हुए अपनी वालिदा को हदिया से पास कर रहा हूँ। इस जश्न में आप सलामत रहें। हैदराबाद की खुशबू भी आ रही है यहाँ पर। 4 मिसरे आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ। ये सिर्फ इरफान आज़ा की आवाज़ नहीं, आप सब के दिलों की आवाज़ है। जो 4 मिसरे आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, देखिएगा शायद किसी काबिल हो। माँ किया मैं वो जाम पिया है मैंने। जितने भी यहाँ पढ़ने वाले मौजूद हैं, रजा भाई आप सब की तरफ से, रेहान आप सब की तरफ से ये शेर पढ़ो। अच्छा, ये 4 मिसरे जिसके अकीदे को छुए, जो तारे विलायत, जो लौह विलायत सीने में चल रही है, अपनी माँ को सलाम करते हुए ये 4 मिसरे सुनिएगा। आप सुनिएगा ऐसे कि जैसे अपने वालिदा को हदिया से पास कर रहे हो। माँ किया गोश मैं वो जाम पिया है मैंने। लब हिलाए तो अलेरा लिया पूरी सफीर टीम बैठी है यहाँ। कुर्बान जाओ। माँ किया मैं वो जाम पिया है मैंने। बिल्डर तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, सुनना। अरे मेरी कुव्वत जुम्बिश जो मेरे सलामत रहिए। और मेरी कुव्वत जुम्बिश जो मेरे हाथों को गोद में मातम सलामत रहे, हम सलामत रहे। हुजूर आप जी गोद में मातम शबी किया है मैंने। लब हिलाए तो अलीना लिया है मैंने। अज़मत
सलाम अलैहा पर आवाज़ बुलंद सलावत। मैं आपकी समातों पर कुर्बान, ये मैंने रिश्ते विलायत की छींटे मारे थे अभी, जाम अभी मेरे पास है जो मैंने आप पर निशावर करना है। सुनो, जब कहीं विलायत की छींटे, विलायत की बरसात बरस रही होती है तो उसकी छींटे अपनों पर ही पड़ते हैं, गैर इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। तो सुनो, मैं जामे विलायत बरसा रहा हूँ, तुम जैसे चाहे लूटना। अब ज़रा मुझे हाथ उठा कर बताओ कि किसके सीने में कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। आबाद रहो, आबाद रहो। देखो, जिसने हाथ उठा दिया, गदीर में भी रसूल ने विलायत का जब इकरार किया था मेरे कायनात की, बेपनाह तवक्कुफ़ के बाद अल्लाह ने इस पर आयत नाज़िल की, तुम करो अब ऐलान, हम तुम्हें बचाएंगे। सुनो, ऐलान उस वक्त भी हो गया था, हाथ उस वक्त भी उठ गए थे। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इकरार का झगड़ा आज तक चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है, चाहता मासूमीन अलैहिस्सलाम का शुक्र है कि हम में कोई भी गैर नहीं है, सब अपने हैं। आबाद रहो। तो दोनों हाथ उठाकर कहो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जिसको रिज़्क़ विलायत और सबसे बड़ी नेमत उज़्मा पता है क्या है हमारी और आपके लिए, कि हमें परवरदिगार ने उस घराने से मुतमस्सिक किया है कि जिस घराने को उसने कायनात में अपना तारुफ कराने के लिए भेजा है। तो करोड़ों अरबों सजदे उसकी बारगाह में सिर्फ इस बात पर अगर किए जाएं तो कम है। तो पेश कर रहा हूँ, आज पहली बार इस बारगाह में मुझे इस तरह से पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ। और अभी रज़ा भाई ने बताया कि जिस नशिस्त पर मैं बैठा था वह नदीम सरवर साहब भी बैठा करते थे। ये मेरी उनके साथ मोहब्बत और सच्चाई की दलील है कि बीबी ने उसी मसनद पर मुझे बिठाया कि जहाँ वो उनमें और मुझ में फ़र्क इतना है, मैं आपको सच बताऊं कि जैसे एक सूरज और एक माचिस की तीली। तो लेकिन शहज़ादी जिससे चाहती है इज़्ज़त देती हैं, परवरदिगार उनकी इज़्ज़तों में और उस सूरज की रोशनी में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। और उन सब के सदक़े मेरे मौला, तमाम लीजेंड्स के, तमाम सीनियर के सदक़े हमें भी मौला हमारी खुशबू में भी इजाफ़ा फरमाए। पेश कर रहा हूँ, आप सब तैयार हैं तो मैं कलाम पढ़ूँ। रज़ा भाई, मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ मिलकर ये कलाम पढ़े। रजब भाई आ जाइए मेरे साथ। मेरी देखें, मैं कभी भी इन्हीं लोगों ने कहा कि मनक़बत पढ़ा करो। खुदा की कसम, मैं ये समझता हूँ कि मुझे अभी नौहा भी ठीक से नहीं पढ़ना आया, लेकिन ये लोगों का प्यार। रज़ी भाई सब मिलकर आओ, अतान मेरे साथ बैठो। हमारे मूसा, आबाद रहो यार, खुश रहो। मौला आप लोगों को बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग, क्या खूबसूरत कलाम पेश कर रहा हूँ। सब ने मिलकर पढ़ना है। दानियाल अभी जगह नहीं है, वरना तो ऊपर ही होते। ज़ुहैब बेटा, सब मिलकर साथ पढ़ना। जिंदगानी हुसैन देते हैं, ये जो कुछ भी मैंने हक कहा है इसको बयान करने का हौसला भी हुसैन मौला देते हैं। हक बयानी हुसैन देते हैं। अब जिसे जिंदगी हुसैन मौला ने दी है बस वो बोले। मैंने कहना है जिंदगानी, आपने बाबा से बुलंद कहना है हुसैन देते हैं। बैनुल हरमैन तक अपनी आवाज़ों को पहुंचाना। अरे जिंदगानी हुसैन है, जिंदगानी हुसैन है, जिंदगानी हुसैन देते। रज़ा भाई सुनिएगा, एक मिसरा से कहता हूँ, एक मिसरा से कहता हूँ, उसका सानी जिंदगानी हुसैन। मिलकर बोलो जो आबाद रहिए। शहजादी आपसे राजी रहे। इशरत भाई
अली भाई आवाज रही है जिंदगानी। और शेर पेश कर रहा हूं, जवानों जैसे चावल लूटना। सलाम होता है जब निशानी है जिंदगानी। मिल के बोलो जियो जियो ऑडी में से निकल के आए हैं जीते रहो जिंदगानी। सुनिए रजब भाई, अजीब बात, हम और आप जब हमने तो मातम किया बैनुल अरमैन में साथ मिलकर, परवरदिगार हमें फिर से ये शरफ नसीब हो, हम बैनुल अरमैन घुटनों और कोहनियों के बल चलते हुए तुर्बत इमाम तक जाएं और सीना जली करते हुए गाजी सरकार को अपने हमराह लेकर जाएं। मेरे मौला के मलंग को सुनना, तुम ज़ाहिर हो इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के, तुमको सनद मिल चुकी है इमाम की तरफ से, सुनना। अरे खादिमाने हरम गुज़ाएगी, सुनो मेज़बानी है जिंदगानी हुसैन है आबाद रही है। इशरत भाई और हसन सगीर आबदी साहब, बचपन से देख रहा हूँ सब सरकार आपका दस्ते शफकत मेरे शानों पर है, और हसन सगीर आबदी साहब और इशरत भाई के लिए शेर पेश कर रहा हूँ। रजी भाई सुनिएगा, आपको मैं ज़ईफ़ और बूढ़ा नहीं कह सकता हूँ, आपके बच्चे ने बताया है कि अभी आप जवान हैं। भाई इतना छोटा बच्चा किसी जवान का ही हो सकता है, ये सफ़ेदी तो धूप से है, अब इससे उम्र का ताल्लुक नहीं है। पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा सुनिएगा सरकार हसन सगीर आबदी साहब के हवाले। जो ज़ईफ़ी में ढल नहीं सकती वो जवानी है जिंदगी हुसैन मौलाना राजा की वालदा की जिंदगी दुआ करवा दीजिएगा अली भाई के सुनो, खुदा की कसम सुनो, थोड़ी आवाज़ खोल दे बेटा, इसका बिल नहीं आएगा, जीता रहे। अच्छा बनाए माइक, सही है, आबाद रहो। शेर पेश कर रहा हूँ, मंजर पहले देख चुके हैं आप, दावा करने से पहले दलील देख चुके हैं आप, बुरहान जिसे कहते हैं। मेरी आदत है मैं जिसका खाता हूँ उसका गाता हूँ, दे रहा है मेरा इमाम तो मैं क्यों ना पढ़ूँ उसके लिए। उसूल ये है रजा भाई कि जब दूसरा मिसरा यानी मिसरा सानी जिस पे गिरा, जिसे गिरा भी कहते हैं, जब वो बनती है तब दाद मिलती है। मेरा ईमान है कि पहले मिसरे पर ये लोग घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि रिश्ते विलायत जिनको अली इब्न अबी तालिब से मिलता है, सुनिएगा। और सबको रंग अली से मिलता है, आप सलाम देख रहे हैं। जैसे जिन्नत में बैठे अरे सबको नंगई अली से मिलता है, बाबा ने बदन बोलना, और पानी
हैं जिंदगानी। रज़ा शाह साहब पहले तो हमारे बहुत अच्छे जाकिर हैं, मौला के मंजूर नज़र रज़ा हैदर रिजवी साहब, उनकी वालिदा अलील हैं। हम दुआ गो हैं कि बहक के चारदा मासूमिन अलैहिस्सलाम उनकी वालिदा को शिफा कामिला और आजिल अता हो। और हाज़रीन महफिल और जहाँ कहीं भी अमीर कायनात उनके वालिद मैंने उनके वालिद चल वालिद आबाद रहिए। परवरदिगार उनके वालिद को सैयद इकबाल हुसैन रिजवी अलील हैं। परवरदिगार ने बीमार करबला बीमार मदीना के सदक़े शिफा कामिला और आजिल अता फरमाए। और जितने भी हाज़रीन यहाँ बैठे हैं उन सबको जो भी परेशानियाँ हों मौला इस जिक्र के दुफैल तमाम परेशानियों को मेरा मौला आपकी दूर फरमाए। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए कि कुछ पहली बार मासूम से कुछ मांगा है मैंने, बिन मांगे दिया है हमेशा उन्होंने, और अभी भी जो मांगा है वो उनकी मर्जी से चाहिए, मुझे अपनी मर्जी से नहीं। इमाम फरमाते इमाम अली सरकार, मैं दुआ करता हूँ जब वो कबूल हो जाती है तो मैं खुश होता हूँ, और जब वो कबूल नहीं होती मैं और भी ज़्यादा खुश होता हूँ कि इसमें उसकी मर्जी है। तो पेश कर रहा हूँ, परवरदिगार ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, हम तुम्हारे सजदे तुम्हारे मुंह में दे के मार देंगे। तो पूछने वाले ने पूछा, परवरदिगार जब तू सजदे मुंह पे देकर मार देगा, जो करोड़ों बरस से हज़ारों बरस से लोग इबादत में मसरूफ़ हैं, तो ये सजदे कबूल किन के होंगे? पहले मिसरे में जो है वो दावा है, दूसरे मिसरे में दलील। तीन बीमारियां ऐसी हैं कि जिनके सजदे कबूल नहीं होंगे। मक्कारी, अय्यारी, गद्दारी, ये तीन बीमारियां जिसमें हों उसके सजदे कबूल नहीं होंगे। और आप देखते हैं वक्तन फवक्तन हमें लोगों की अय्यारियां और मक्कारियां जाहिर होती रहती हैं। आज भी कुछ अय्यारियां और मक्कारियां जाहिर हुई, लेकिन हमने खामोश रहना है, बोलना नहीं है। भाई आपने मुझे थप्पड़ मारा अपनी ताकत से, मैंने थप्पड़ मारा अपनी ताकत से, आपको कुछ नहीं हुआ, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया, शिकायत किस बात की? अगर अपना मामला आप परवरदिगार पर छोड़ोगे तो वो मुसब्बबुल अस्बाब है, उसकी लाठी की आवाज़ भी नहीं आती और मुंह भी टेढ़ा हो जाता है। पेश कर रहा हूँ, देखिएगा शायद किसी काबिल हो। तीन मिसरे सुनिएगा। मक्कार ना यार ना गद्दार के सजदे, मक्कार ना यार ना गद्दार के सजदे। साथ मिलकर बोलना, साथ मिलकर बोलना। दूसरे मिसरे में बता रहा हूँ कि सजदे कबूल किनके होंगे। मक्कार ना यार ना गद्दार के सजदे, मक्कार ना यार ना गद्दार के सजदे। सुनो, मकबूल फकत होंगे मैं कुर्बान जाऊं। सलामत रहिए, आबाद रहिए। अब मैंने कहना है मकबूल फकत होंगे अगर तुम हुसैन मौला के सच्चे अज़ादार हो और फर्श पर हुसैनी अज़ादार बनकर इरफानी अज़ा बन के बैठे हो, तो मिलकर बोलना, मकबूल फकत होंगे अज़ादार के सजदे, मकबूल फकत होंगे जीते रहो, मकबूल फकत होंगे अज़ादार के सजदे, मकबूल फकत होंगे आबाद रहिए। रजब भाई देखिए क्या खूबसूरत, आप मेरी तारीफ कर रहे थे, देखिए कितना अच्छा पढ़ते हैं लोग। पेश कर रहा हूँ, शेर सुनिएगा, किबला आपकी ज़ौक़ समात के हवाले। अरे इस्लाम को मिलती न कभी सेहत इस्लाम को मिलती न कभी सेहत कामिल, होते ना गया भी नबी देखो, मैं अक्सर कहा करता हूँ, हदीस है रसूल की, आप आबाद रहो, कि उम्मत के दो बाप हैं, मैं और अली। मेरा हकीकी बाप अली इब्न अबी तालिब है। एक बाप वो था जिसने दुनिया में तारुफ कराने के लिए वसीला बना, दुनिया में लाने के लिए वसीला बना। एक हकीकी बाप है
जो मेरे बाप का भी बाप है, उसका नाम है अली इब्न अबी तालिब। जिसके बाप का नाम, हकीकी बाप का नाम अली इब्न अबी तालिब है, वो दोनों हाथ उठाकर बिला बगैर शर्माए कहेगा हैदर 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 हैदर। अब सुनो तुम्हारे हवाले, सुनो जाहिर ज़बान तुम्हारे हवाले सुनना। अरे काबे को पसंद आते हैं हाजी से ज्यादा, काबे को पसंद आते हैं हाजी से ज्यादा, हर रोज़ शबीर के मान जाओ। जो जवान बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अंदर आ जाएंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। आबाद रहो। और सुनो, ये कोरोना वायरस जैसी वबा जो यहाँ फैली है, इमाम ने कहा कि तुमने सुना नहीं, हमारे जद हमें तालीम देकर गए थे कि जिक्र न शिफाऊं, हमारा जिक्र ही तो शिफा है। इमाम फरमाते हैं कि जब भी किसी मर्ज से तुम्हें शिफा चाहिए हो तो फर्श हुसैन पर आकर जोर जोर से सांस लिया करो। पेश कर रहा हूं, सुनिएगा अजीब बात। अब वो जिनके सजदे कबूल नहीं होंगे, मुदल्लिल बात है। आवाज रहिए, जीते रहो, खुश रहो। पेश कर रहा हूँ आपकी ज़ौक़ समात के, आपके हसीन चेहरों के हवाले कर रहा हूँ, सुनना। अरे तू मुनकिर है, दर है, जहन्नुम है तेरा घर, तू मुनकिर है, दर है, जहन्नुम है तेरा घर, कह देगा खुदा मुँह पे तेरे क्या कहेगा परवरदिगार? मुंह पे मार के सजदे, मकबूल फकत होंगे आजाद, मकबूल फकत होंगे आजाद, मकबूल फकत होंगे आजाद के सजदे, मकबूल फकत होंगे आजाद के सजदे। एक और जवानों, मैं तुम्हारे कदमों को हाथ लगाकर उस खाक को अपने सर पर रख के उससे मुस्तफीद होके कि चौड़ा होकर चलता हूँ मैं सारे ज़माने में कि तुम मेरे साथ हो। एक बात पहुँचाना चाह रहा हूँ जवानों, सुनना। ये कुछ बातें हैं जो मेरे दिल में लावा पकड़ा है। सुनो, कभी अली को अल्लाह मत कहा करो, ऐसा गुमान भी मत किया करो। कोई कहे तो उसको ये शेर सुनाना। पेश कर रहा हूँ, सुनना। अली इब्न अबी तालिब ने सिर्फ ये नहीं कहा है कि मैं अल्लाह हूँ, बाकी सब कुछ अली इब्न अबी तालिब है। कायनात के अमीर की मेहनत पर पानी ना फेरो। अमीर कायनात ने कहा फूस तो मैं रब्बुल काबा, मैं रब्बे काबा की कसम खा रहा हूँ। रब कहते हैं पालने वाले को, हमेशा पाला अबू तालिब ने है काबे को। मेरा कायनात का अमीर कह रहा फूस तो मैं रब्बुल काबा, रब्बे काबा की कसम। आज अरबी में किबला बैठे, जब किसी चीज के साथ अल लगे उसका मतलब होता है दड़े, यानी आज के दिन, ना आज से पहले ना आज के बाद। अल काबा फुस्त मेरा बिल काबा, आज अली कामयाब हुआ। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कुफ्र नबाशत। क्या मेरा मौला कभी नाकाम हुआ था? नहीं। जब भी किसी लेजेंड की, किसी हिस्टोरिकल हीरो की तारीख लिखी जाती है तो उसकी सबब भी लिखा जाता है मौत का। तो मेरे मौला ने जान के अल्लाह का घर चुना और सबसे अफजल रुकू नमाज का सजदा, वो सजदा चुना, ताकि ये पता चले कि ये कायनात का जो सब कुछ है। देखो, अली ने कभी नहीं कहा मैं अल्लाह हूँ। अल्लाह ने जब भी मैं कह के अपना तारुफ कराया, कहा मैं अली अज़ीम हूँ। कभी नहीं कहा अल्लाह ने, कभी नहीं कहा। तो सुनना, पेश कर रहा हूँ। अरे रुसार नुसैरी में है भरपूर तमाचा, रुसार नुसैरी में है भरपूर तमाचा, वो देश खुदा है दर कर इमाम ने कहा है अपने अकीदों को छुपाओ। मैं अली को क्या मानता हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। अगर आपको बता दूँ वल्लाह मुझे कत्ल कर देंगे। लेकिन
फी ज़माना इमाम ने फरमाया कि लोगों से उनकी उकूल के मुताबिक बात करो। और सुनो, अगर थक गए तो यही ख़त्म करूँ, मैं 2 कलाम पढ़ चुका हूँ, मैं 2 कलाम पढ़ चुका हूँ। अगर थक गए हो और वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, हमें जाना भी है हमारे रजब भाई के साथ, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं यही ख़त्म करूँ तो एक बार मिलकर बाबा से बुलंद सलावत। और अब मैं मुल्तमिस हूँ शहर कराची की 2 बहुत खूबसूरत आवाज़ें जनाब असद नकवी और असद नकवी के वो आए और नजरान अकीदत पेश करें। पर हबीब खुदा खत्म अंबिया व आवाज़ बुलंद सलावत। सरकार हम तो ये कोशिश करेंगे जितना भी कम से कम वक्त ले सकें, उस कम से कम वक्त में आप लोगों को तैयार कर सकें, उस तालों को संभाल सकें। मौला आपको सलामत रखें। बुलंद रूप में मोहब्बत और मोहब्बत। कहाँ ये दीने, कहाँ ये दीने नबी जी की जा पर, कहाँ ये दीने नबी जी जा पर, जा मतलब जगह, कहाँ ये दीने नबी जी जा पर। मैं सोया नहीं हूँ, सुलाया गया हूँ। मैं सोया नहीं हूँ, सुलाया गया हूँ। और हवा से यूं ही बाबे खैबर बोला, हवा से यूं ही बाबे खैबर ये बोला है, सकलैन को आज हैदर ने तोला। हवा से यूं ही खैबर ये बोला है, सकलैन को आज हैदर ने तोला। कि हश्र तक हवा में मैं उड़ता रहूंगा, क्यों? अली बादशाह का उड़ाया गया, अली बादशाह का उड़ाया गया हूँ। और तहर में किसी से ये पूछा कि नबूवत को क्यों छोड़कर शेख भागा। तहर में किसी से ये पूछा, नबूवत को क्यों छोड़कर शेख भागा। कहा शेख जी ने है शैतान की गलती, मैं भागा नहीं हूँ, भागा। कहा शेख शैतान की गलती, मैं भागा नहीं हूँ, भगाया गया हूँ। निहायत इख्तिसार के साथ एक कलाम के 4 अशआर आपके समातों की नजर। एक बुलंद दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो जो है को वो जो है को बाउनवानी बशर जानते हैं।
वो जो है दर को बाउन वाली बशर जानते हैं। बड़े बड़े दावे हुए ना, नबी हमारे जैसे, अली हमारे जैसे, सारे हमारे जैसे। मतलब समाज फरमाइए कि वो जो है दर को बाउन बने बशर जानते हैं। उनसे कह दो कि वो मौला को किधर जानते वो जो है दर को बाउन वाले बशर जानते हैं। और बोले फितर से ये फरिश्तों से हमें रहने दो। बोले फितर से ये फरिश्तों से हमें रहने दो। कि किसकी चौखट से मिलेंगे हमें पर जान दे। वो जो है दर को जानते हैं। और हम अज़ादार हुसैनी जो है ना, मौला के अज़ादार जो है बादब हैं। हम अज़ादार हुसैन इब्ने अली हैं लोगों। अज़ादार हुसैन इब्ने अली है। हमारी पावर क्या है कि चीरते कैसे हैं पत्थर का जिगर जान दे। वो जो है दर को बाउन वाने बशर जानते हैं। हाँ वो जो है दर को वो जो खामोश है ना, उनके लिए पेश कर रहे हैं कि वो जो खामोश है, वो जो खामोश हैदर के फज़ाइल सुनकर। हैदर के फज़ाइल सुनकर ये बेखबर लगते हैं चेहरों से मगर जानते। वो जो है दर को बाउन वाले बशर जान। और आखिरी शेर आप लोग के सवाल, वो जो है दर को बाउन वाले बशर जानते हैं। बोले शबीर न घबरा मैं तुझे दूंगा पिसर। बोले शबीर घबरा मैं तुझे दूंगा पिसर। के अर्श वाले मेरे लहजे का असर जानते। के लिए खुद मेरा मौला उतरा। अच्छा जितने लोग इस मसले पर खामोश थे, ईमान से बताइए, कोई छोटी बात नहीं है। कोई छोटे से छोटा जाकिर आता है या जाता है, आने के टाइम पे उसके खैर मकदम के लिए सारे बाहर जाते हैं, उसे लेकर आते हैं और ये मौला के अदना से जाकिर की बात हो रही। या मैं कह रहा हूँ खैर मकदम के लिए खुद मेरा मौला उतरा। अब आपने मतलब सुन लिया है, निशानी आती है खैर मकदम के लिए खुद मेरा मौला उतरा। खैर मकदम के लिए खुद मेरा मौला उतरा। जब अज़ादार को तुरबत ने जनाजा
खुद मेरा मौला उतरा। मतलब खाली आप आज़ादारों की नजर था। अब पहला अंतरा मैं आप आज़ादारों की तरफ से पेश कर रहा हूँ कि बात मरने के भी हम करते रहेंगे मातम। जागो यार। बात मरने के भी हम करते रहेंगे मातम। वे कौन कहता है कि ज़ैनब तेरा कर्जा। खुद मेरा मौला और चलिए ये एक शेर जो मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा, इसलिए जब मैंने उस महफिल में समझा कि इस शेर को ना पढ़ा जाए, लेकिन आप लोग सुन रहे हैं जो आपके से कुछ बेदार हैं। चलिए हक है आपका, मैं ये शेर बिल्कुल नया शेर पेश कर रहा हूँ, बिल्कुल नया शेर पेश कर रहा हूँ। अच्छा ये तमहीद पाने की जरूरत सिर्फ इन बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को बता रहा हूँ कि आपने मिस्र का बाजार आपको याद होगा, जनाब यूसुफ का आना याद होगा और जनाब यूसुफ को देखिए उंगलियों का कटना याद होगा। ये सब आपका सुना बना। मैं आपको एक और मंजर दिखाने लगा हूँ, वो सके कि खैर मकदम के लिए खुद मेरा मौला उतरा। और उंगलियां क्या है लाइनों के जिगर कटने लगे। उंगलियां क्या है, उंगलियां क्या है लाइनों के जिगर कटने लगे। जब रुखे यूसुफ शबीर से पर्दा कोई बात नहीं के सिवाय हमें मजदूरी करना। बिल्कुल आखिरी दो अशार आप लोगों की समाज की नजर कि हश्र तक सजदे में ही रहते रसूल अकरम। हश्र तक सजदे में ही रहते रसूल अकरम। भाई शुक्र है पुश्त से नारागी नवाजा। एक शोर आप कर रहे हैं, मैं आपको एक दूसरा शोर सुना और दिखाने वाला हूँ। अर्श पर शोर हुआ आओ ज़ियारत कर लो। अर्श पर शोर हुआ आओ ज़ियारत कर लो। भाई आज है तेरा रजब हमेशा से कराची और हिंदुस्तान के अनाकिब की महाफिल होती थी, उनमें अकेला मनकबर खान आता था, पढ़ता था और चला जाता। लेकिन इन दो भाइयों ने एक चीज़ की बुनियाद रखी कि जोड़ी की सूरत में लोगों ने और खानी शुरू की। और बहुत लोग जो हैं वो उनके जैसे अंदर ये भी करते हैं।
मेरे भाई मेरे दोस्त ने उस्ताद लेवल का पढ़ते हैं जनाब सोनू मोनू से मुंतवी दुरुस्त नमाज की रजा शाह जी की खैर करें, बस एक जरूर पढ़ते बात ये है भजन के बानियाने जश्न जितने भी बानियाने जश्न हैं इस प्रोग्राम के सबसे पहले तो उन्हें बहुत मुबारकबाद के इतना अच्छा जश्न उन्होंने एहतमाम किया उसका। और दूसरी बात है कि आसिफ शाह जी जो हमारे संगत के उनकी सारी संगत ही बैठी हुई मालिक इन सब की इज्जत और तौफीक में इजाफा फरमाए। बात ये सरकार के क्वांटिटी भी जाते क्वालिटी भी जाते क्वांटिटी में तो मौलाना इमाम हुसैन के सामने वाला बहुत ज़्यादा 72 और 9 लाख में फर्क है। तो सरकार बस शामिल ड्यूटी होने के लिए हमारे बुजुर्गों का हुक्म था बोलो तो शाम हाजिर हो गए। जाती सलवात पर से मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ दिल मेरा कर रहा है कि कलाम वो पढ़ा जाए जो थोड़ा सा नया भी हो और आप लोगों को सुनाया भी जाए। है फैसला खुदा का नसीब वाला है। भाई आपके सुनने की क्या करें आपके सुनने फैसला खुदा नसीब वाले तो सारे ही है भाई जो मौला को मानता है नसीब वाला है फैसला ये खुदा नसीब वाला है और चाहने वाला नसीब वाला है ये फैसला नसीब वाला है। निशान हज़रत अब्बास का ख़यालों में निशान हज़रत शबीर का ख़यालों में निशान हज़रत अब्बास का ख़यालों में इसे तो मांगा है सहरा ने शबनमाज़ों में इसे तो मांगा है सहरा ने शबनमाज़ों में हर एक बात भी सहना नसीब नसीब वाला है। करम ये कर गई तौफीक सैयदा हुर पर करम ये कर गई तौफीक सैयदा हुर पर गले लगाया है हाजी ने उसने ये कहते मुझे सहारा नसीब वाला है।
है फैसला ये खुदा का शायरी आपकी नजर करो आपकी शायरी खुदा का नाज मोहम्मद का चैन करता है खुदा का नाज खुदा का चैन खुदा का नाज मोहम्मद का चैन करता है इसके घर की किफायत हुसैन करता है इसके घर की किफायत इसके हुसैन करता है हर शहीद का बेटा नसीब मोहम्मद किसी तरह को बताएंगे इमाम हुसैन साहब के हुजूर कलाम पेश कर रहे हैं सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले औकात नहीं देख रहा काम क्या है जहाँ की मांगता और एक जन्नत में जाना चाहते हो शेख ठीक है जन्नत में जाना चाहते हो शेख ठीक है बस एक सवाल बैत फासिक को रद्द किया बस एक सवाल बैत फासिक को रद्द किया वरना किसी की बात पर डाली हुसैन ने छीनने वाले
भाई हुसैन से रोजा रोजा है फाका और नवाजे नवाजे तेरे रोजा है फाका और नवाजे हंसने का नाम से शरीयत अरे आया था सब से देर में लेकिन सबसे देर में लेकिन कमाल है ये हम सब सरमत का झुका है सर के सरमत का झुका है मेरे सर के सामने सरमत का झुका सरमत का झुका है मेरे सर के सामने के बैठा 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 हुआ हूँ मैं तेरे दर के किस कदर ज़हीन था जब भी समझ गया किस कदर ज़हीन था जल्दी समझ गया कि 9 लाख कुछ नहीं है के अंदर से मौत बोल रही अंदर से मौत बोल रही होश अंदर से मौत बोल रही के होश मंदिर नहीं चले गए है भर किस कदर ज़हीन था
शराबे विलायत पिया करो और पीने को शराबे विलायत पिया करो बैठा बैठा करो रब से करम करके क्यों रन में हंस रहा है तेरा लाडला रुबा और क्यों रन में हंस रहा है तेरा लाडला रुबा और किसने खिलौने रख दिए असगर के झमके चमर को भूल गए याद कीजिए झमके चमर को भूल गए याद कीजिए सज्जाद होगी हश्र में दुनिया 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 इधर उधर इधर किधर होगी दुनिया नहीं हाथ से करके बोला नहीं पहले इधर फिर उधर दुनिया इधर उधर सज्जाद होगी हश्र में दुनिया इधर उधर बोलेगा सज्जाद होगी हश्र में दुनिया इधर उधर और बैठे दुनिया की बात हुई हम मोमिनीन की बात नहीं हुई हम दुनिया से अलग हैं बड़े देर में समझ आई अरे सज्जाद होगी हश्र में दुनिया दुनिया सज्जाद होगी हश्र में दुनिया और बैठेंगे हम ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بحق محمد وأنت المحمود يا الله اللهم بحق علي وأنت العلي يا الله اللهم بحق فاطمة وأنت الفاطر السماوات والأرض يا الله اللهم بحق حسن وأنت المحسن يا الله اللهم بحق حسين وأنت قديم الإحسان يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين آخر में हम सब की महीने के नाम के सवाल फातिहा
अल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अला नबी व अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व